دوستوں کو سلام۔ عظیم مسلمان سائنسدان، فلاسفر، طبیب ابن سینا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابن سینا 980 میں پیدا ہوئے ازبکستان میں۔ ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے تھے ابن سینا۔ میں نے دیکھا ہے سمرقند، بخارا اور تاشقند ازبکستان کے شہر ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، اخلاق اچھا ہے، مہمان نواز ہے، 100% تعلیم ہے، خوش رہنے والے لوگ ہیں، بے روزگاری نہیں ہے، غربت بھی نہیں ہے، عورتوں پہ حملے نہیں ہیں، بچوں کے خلاف جرائم نہیں ہیں، آزاد لوگ ہیں۔ سوشلزم نے انسان تیار کیا تھا، ایسا ہی انسان اسلام نے بھی بنایا تھا۔ بخارا میں تعلیم حاصل کی ابن سینا نے۔ ابن سینا کا خاندان امیر خاندان تھا، شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں ابن سینا نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد کلاسیکی علوم میں اساتذہ کے پاس چلے گئے۔ بخارا پر ایران کی حکومت تھی اور بخارا بغداد کی طرح علم و ہنر کا مرکز بھی تھی۔ ابن سینا نے کلاسیکی علوم میں تعلیم حاصل کی، جس میں میڈیسن، فلاسفی، اسٹرانومی، نیچرل سائنسز، لاجک وغیرہ شامل تھا۔ ابن سینا کی بڑی دلچسپی میڈیسن میں تھی، اس لیے ابن سینا نے 20 سال کی عمر میں ایک اچھے ڈاکٹر کی حیثیت حاصل کر لی۔ ابو سینا نے تحقیق پر کام شروع کیا اور میڈیسن میں شہرت حاصل کی۔ تحقیق میں ابو سینا کی دو کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے القانون۔ القانون میڈیکل کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس پر ابن سینا نے ہربل میڈیسن پر تحقیق کی، تمام بیماریوں کا علاج دریافت کیا اور تھیوری آف ڈیزیزز پیش کی، تھیوری آف ٹریٹمنٹ پیش کی۔ القانون لکھنے کے بعد ابن سینا کو عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ القانون ٹیکسٹ بک بن گئی، تعلیمی اداروں میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے سلیبس میں شامل ہو گئی۔ دوسری بڑی کتاب
बुक ऑफ हीलिंग थी। इब्न सीना ने इस किताब में फ़िलासफ़ी और साइंस पर तहकीकी काम पेश किया। फ़िलासफ़ी में इब्न सीना ने इज्तिहाद का नज़रिया पेश किया, जिसको उलमा ने पसंद न किया। उलमा मुखालिफ हो गए। इज्तिहाद का नज़रिया इब्न सीना ने रेशनलिज़म और लॉजिक की बुनियाद पर पेश किया। इब्न सीना मशरक़ के अजीम फ़िलासफ़र के तौर पर सामने आए। उन्होंने इस्लाम को लॉजिक और रैशनलिज़म की बुनियाद फराहम की, वहदत का नज़रिया पेश किया। फ़िलासफ़ी के अलावा साइंस में इब्न सीना ने साइंसी तरीक़ाए तहकीक पेश किया, जिसको हम साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कहते हैं। ये इब्न सीना की दरियाफ़त थी। इब्न सीना ने बताया साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च साइंसी तहकीक का नतीजा है। यूरोप में आज तक यही तरीक़ा ज़ेरे इस्तेमाल है। यूरोप में इब्न सीना को एविसीना कहा जाता था। एविसीनाइज़म यूरोप में इख्तियार किया गया, अडॉप्ट किया गया और मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद बना। इब्न सीना का साइंस और मेडिसिन पर काम यूरोप में पढ़ाया गया। यूरोप में मॉडर्निज़म की तरक्की में इब्न सीना एक आला बड़ा किरदार करने वाला साइंसदान था। मशरक़ में खाना जंगी शुरू हो गई। 11वीं सदी के आगाज़ में बादशाहों के दरमियान खाना जंगी शुरू हो गई। ताजर, बादशाह और मुल्ला एक दूसरे पर हमला आवर हो गए। इसलिए इब्न सीना दर बदर रुल गया। वो बुखारा से तेहरान चला गया, तेहरान से हमदान चला गया, कभी छुप गया, कभी सामने आ गया। हमदान में 1037 में अजीम मुसलमान फ़िलासफ़र, साइंसदान और तबीब मर गया कसमपुरसी की हालत में। इसकी काम पर, इसकी तहकीक पर यूरोप मॉडर्न साइंसेस की तरफ चला गया और यूरोप ने तरक्की का रास्ता अख्तियार कर लिया। मुस्लिम दुनिया ज़वाल का शिकार हो गई। आज तक ज़वाल से निकल नहीं सकी। आज भी पाकिस्तान देखें, सियासी कंपनियों, सियासी ख़ानदानों में जंग जारी है।
मुसलमान दुनिया में ना तो कोई साइंसदान है, ना कोई फिलासफर है, ना इल्म की कोई कदर है। बेशरम किस्म के लीडर हैं, करप्शन करते हैं, लीडर बनते हैं, जायदादें दूसरे मुल्कों में बनाते हैं, लीडर पाकिस्तान के बनते हैं। ये ज़वाल 11वीं सदी में शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। इनसे आज़ादी हासिल करना नौजवान नस्ल का फ़र्ज़ है। तालीम के बगैर, इल्म के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं होती है। जहाँ साइंस तरक्की नहीं करती, वहाँ करप्शन तरक्की करती। शुक्रिया।